हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट कंटेंट हमने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखे थे। अब उसके आगे बढ़ने की बारी है, जिसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें हम बात करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब ये ना बहुत से तीन सिमिलर टॉपिक यहाँ पे चलने वाले हैं बैक टू बैक। ये टॉपिक आएगा, इसका एक अगला टॉपिक और उसका एक अगला टॉपिक, ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है। और बेसिकली थर्ड टॉपिक में जाके हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल बारीकी से इसको समझना है कि बेसिकली ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, क्या मतलब है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। आगे देखेंगे कि क्या मतलब है इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड का, और फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज को बिल्कुल बारीकी से आपको समझना है। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है, तो हमने अभी तक पीछे जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा, उन टॉपिक्स के अंदर हमने ये जाना कि चाहे वो डिमांड शेड्यूल बनाया हो हमने, या फिर हमने डिमांड कर्व बनाया हो, या फिर हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड, ये सारे के सारे जो थे ये आपको क्या बता के गए, ये आपको बता के गए कि अगर हमारी कमोडिटी के प्राइस के अंदर चेंज आएगा तो उसका इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर। मतलब कि अगर मेरी क्वांटिटी जो कमोडिटी है उसकी अगर प्राइस मेरी गिर जाएगी, मतलब उसकी प्राइस में अगर गिरावट आएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस जो है कमोडिटी की वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। ठीक है जी। साथ ही में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हो तो नहीं करना है। वो क्या है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग बीइंग इक्वल ये है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? हमने देखा है कि डिमांड के बहुत सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा कंज्यूमर की इनकम क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसिंग क्या है। ये सारे अलग मैटर्स हैं, अलग डिटरमिनेंट्स हैं, जिसका भी अपने आप में एक रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर उनको मैं छोड़ दूं, अगर उनको हम छोड़ दें, अदर थिंग्स भी इक्वल का मतलब क्या हुआ कि इनकम में कोई चेंज नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है, सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इन सभी चीजों को अगर मैं छोड़ दूं तो हम कहते हैं कि भाई साहब अगर प्राइस मेरा गिरेगा तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगी, और उसका उल्टा वाइस वर्सा होगा अपोजिट में, जहां पे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी घट जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब इस टाइप की जो चेंज आती है, ये जो चेंज आया हमारा जो कि इसके खुद के प्राइस से आ रहा है, लेट्स से कमोडिटी ए है और कमोडिटी ए का खुद का एक प्राइस है, इसके अलावा इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, सपोज एस, इसका एक प्राइस होता है, इसी ए का कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और उस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कुछ प्राइस होते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई साहब इस ए के अगर खुद के प्राइस के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में अगर कुछ भी परिवर्तन आ रहा है, इनको छोड़ दें तो इस चीज को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल है कि जब हमारा प्राइस कमोडिटी का गिरेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं आएगा, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और इसी का उल्टा, जहां पे कमोडिटी की प्राइस जो होगी वो बढ़ जाएगी और क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो घट जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो मोटा मोटा ये समझ में आता है आपको कि क्वांटिटी डिमांडेड अगर बढ़ेगी दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और वही अगर क्वांटिटी डिमांडेड अगर हमारा घट जाएगा तो वो होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब ये बढ़ना घटने में हम कह रहे हैं कि बाकी पैरामीटर जितने भी होते हैं डिमांड के, उन सभी को छोड़ दो, सिर्फ आपको किसको पकड़ना है, इसी कमोडिटी के खुद के प्राइस को। हम कह रहे हैं बाकी चीजें अगर इक्वल रहती हैं, सिर्फ इसी के प्राइस में अगर बढ़ता है तो क्या कहते हैं हमारा कि क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अगर इसी का प्राइस हमारा घट जाता है तो उस केस में इसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इतनी सी बात है जो ये टॉपिक आपको बता के चल रहा है। अब इसी चीज को आपको एक मीनिंग के तौर पे समझ लेना है, नंबर 1। नंबर 2, इसका आपको टेबुलर फॉर्म आना चाहिए, और नंबर 3 की इसका आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए फिगर के थ्रू। इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई तो ये टॉपिक बस इतना सा है जिसमें बात करते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। अब एक बार रीड करते हैं हमारा मॉड्यूल क्या कह रहा है। तो मॉड्यूल कह रहा था डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड ऑल शोज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। When, as a result of decrease in price, the quantity demanded increases. In economics, we say that there is a expansion of demand. And when, as the result of increase in price, तो उससे क्या होगा, quantity demanded decrease हो जाएगा, we say that there is a
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है डिमांड के अंदर। एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहे हैं कि अगर एक एप्पल है जिसकी प्राइस है 100 रुपए पर किलो के हिसाब से और कंज्यूमर जो है वो 1 किलो खरीदता है। नाउ अगर उसी का प्राइस जो है, if the other things such as income price of other goods states and consumer remain the same, मतलब बाकी चीजों में कोई चीज नहीं है, उसकी इनकम नहीं बढ़ गई ना घट गई, बाकी गुड्स की प्राइसेस भी सेम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर कोई बदलाव नहीं है, सब अगर एक जैसा ही रहता है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आते, तो भी हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर इस एप्पल की प्राइस घट के हो जाए 80 रुपीज पर किलो, जो कि 100 रुपए था, वो अगर घट के 80 रुपए हो जाएगा, तो कंज्यूमर जो 1 किलो खरीदा करता था वो अब क्या खरीदेगा, 2 किलो खरीदेगा। मतलब कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो बढ़ जाएगी। We say that there is a change in quantity demanded or there is a expansion of demand। इसी चीज को हम क्या नाम देंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का। और उसी के अगेंस्ट अगर बात करें कि अगर ये एप्पल इसकी प्राइस 150 रुपीज पर किलोग्राम हो जाएगी, तो जो कंज्यूमर 1 किलो खरीदता था वो अब 1 किलो ना खरीद के कितना खरीदेगा, हाफ किलोग्राम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो डिमांड है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, मतलब कमी आएगी, मतलब लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे। रीजन बीइंग क्योंकि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बता रहा है क्या, कह रहा द फेनोमेना ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आर शोन इन फिगर नंबर 3। अब इसी चीज को फिगर में बताया गया, यहाँ पे टेबलर का यूज नहीं किया गया, ऑल्दो जो आपने एग्जांपल देखा उससे आप एक टेबल छोटा सा ड्राफ्ट कर सकते हो इजिली। हमारे मॉड्यूल में नहीं किया गया, बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको टेबलर भी माइंड में होना चाहिए। द फिगर शोज दैट व्हेन प्राइस इज ओपी द क्वांटिटी डिमांडेड इज ओएम। अब यहाँ पे इसको बेसिकली एलैबोरेट किया गया है, तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम फिगर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिगर बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। तो एक तो पहले बेस है, बेस आपका ये है कि जब प्राइस ये था हमारा, तो उस केस में जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड था वो ये था, मतलब जो वाई एक्सिस है दैट इज प्राइस, एक्स एक्सिस है वो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है। हम कह रहे हैं कि जब हम इस सिचुएशन में थे, इस प्राइस लेवल पे थे, तो उस केस में मेरा क्वांटिटी डिमांडेड ये हुआ करता था, दिस इज आवर बेस, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट सिचुएशन। अब इसी के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि प्राइस सपोज करो बढ़ जाता है, अगर ये प्राइस हमारा इस पी से इस पी डैश पे चला जाता है, मतलब प्राइस मेरा अगर इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पहले एम के लेवल पे थी वो कम हो जाएगी, वो पीछे आ जाएगी, वो घट जाएगी और वो आ जाएगी एल के लेवल पे। मतलब कि प्राइस जैसे मेरा अप जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड मेरा पीछे की तरफ आएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा पॉइंट बनेगा वो यहां बनेगा, ठीक है। अब ये हुआ क्या, ये मेरा जो एक सेक्शन यहां पे था, ये सेक्शन यहां से बढ़ के इस तरफ को जा रहा है, ठीक है ना, ये सेक्शन मेरा यहां से बढ़ के इस तरफ को जा रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है जी। सेकंड इसी का एग्जांपल है, जहां मेरा प्राइस कम हुआ, जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो मैं इस लेवल पे था वो एम से बढ़ के चलने लगी एन की तरफ, मतलब ये यहां से यहां की ओर जाएगा और एक नया इंटरसेक्शन क्रिएट होगा जो कि यहां पे क्रिएट होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये राइट साइड में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जिस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप हो, अगर यहां से आपका इंटरसेक्शन पॉइंट लेफ्ट की ओर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और अगर ये राइट की ओर जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इन शॉर्ट आपको देखना है कि ये क्वांटिटी डिमांडेड किधर मूव कर रहा है, ये आगे जाएगा तो एक्सपेंशन है, पीछे आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। चलिए अब इसी को जरा देखते हैं कि ये एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है। कह रहा है द फिगर शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ओपी, प्राइस इज ओपी मतलब यहां से लेके यहां तक का आपका ये प्राइस है, द क्वांटिटी डिमांड, सॉरी, प्राइस इज ओपी द क्वांटिटी डिमांडेड इज ओएम। जब प्राइस मेरा ओ से लेके पी तक है तो उसके इसमें क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ओ से लेके यहां एम तक का है, बिल्कुल सही। आगे गिवन अदर थिंग्स इक्वल, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओपी डैश द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल टू ओएल, मतलब ये अगर ओपी से ओपी डैश पे चला जाता है, मतलब ये अगर प्राइस मेरा यहां से जो यहां पे था, अब वो प्राइस यहां से होके यहां पे चला जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ओ एम पे हुआ करता था वो घट के कहां पे आ गया, ओ एल पे आ गया, बहुत अच्छी। We say that there is a fall in quantity demanded or contraction of demand or an upward movement along the same demand curve, मतलब कि डिमांड कर्व मेरी सेम रहेगी लेकिन इसके अंदर जो मूवमेंट आएगा वो अपवर्ड मूवमेंट आएगा। सिमिलरली एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस टू ओपी, अब ये मेरा जो पैसे हैं इसकी जो कीमत है वो घट के ओपी पे आ गई, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे जो ये मेरा ओ एम पे था वो बढ़ के अब ओ एन पे चला जाएगा।
quantity demanded rise to ON, we say that there is an expansion of demand or rise in quantity demanded or downward movement on the same demand curve. अब बहुत एक बारीक वाली और ध्यान वाली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो डिमांड कर्व है दिस डी, ये जो डी है मेरा जो डिमांड कर्व है ये मेरा एक ही रहेगा. डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट आ जाएगी अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड जैसा भी, लेकिन डिमांड कर्व दूसरा नहीं बनेगा. जब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एक डिमांड कर्व होगा और इसके साथ साथ एक डिमांड कर्व और क्रिएट हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि सेम डिमांड कर्व पे कोई नया क्रिएट नहीं हो रहा, कोई भी नया क्रिएट नहीं हो रहा है, सेम डिमांड कर्व पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बढ़ के ऊपर जा रही है या बढ़ के नीचे आ रही है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. इसको आप थ्योरेटिकली जब रिलेट करते हो तो आप कहते हो कि बाकी किसी भी फैक्टर्स में जितने भी डिटरमिनेंट्स है किसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज जो आएगा वो आएगा प्राइस में, और वो भी खुद की कमोडिटी के प्राइस में, ना कि सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइसेस के अंदर. ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था जो कि बात करके गया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की. नेक्स्ट में बात करेंगे अपन इंक्रीज या डिक्रीज की. फिलहाल इस जो पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात बतानी थी वो सिर्फ इतनी सी थी. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में.